नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आप सभी की नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि आप सभी की वैकेंसी 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएशन पास, डिप्लोमा पास सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। तो सभी मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए कौन कौन कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, साथ ही एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो देखिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा जिससे मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये जो वैकेंसी रहने वाली है आपको नवोदय विद्यालय संगठन यानी NVS तरफ से वैकेंसी रहेगी, जो कि नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहने वाला है। हम बात करते हैं सबसे पहले इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में, कैटेगरी वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आप देखिए असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी वैकेंसी की जो फीस रहने वाली है वो आपकी कितनी रहने वाली, 1500 रुपये यानी 1500 रुपये रखेगी। साथ ही आप नर्सिंग यानी कि नर्स स्टाफ के लिए अगर आप फीमेल हैं तो उसके लिए आप वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे तो उसके लिए 1200 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 1200 रुपये। या फिर आप लैब अटेंडेंट या मेस या हेल्पर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए जो आपको पेमेंट रहने वाला है जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, ठीक है, बात करूँ तो उनका 750 रुपये उनका पेमेंट रहेगा। या फिर कोई भी अदर कैंडिडेट आवेदन करना चाहता तो 1000 रुपये उनको पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही अगर हम बात करें फिजिकल हैंडीकैप्ड के बारे में या SC/ST कैंडिडेट की बात करें तो उनको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 रुपये उनका पेमेंट रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी देखिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी अब कब से आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट की बात करूं तो अभी स्टार्ट हो चुका है लेकिन लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। शाम के 6 बजे से आपका लिंक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था लेकिन ये आपका लिंक एक्टिवेट अभी तक नहीं किया गया, हो जाएगा शाम तक, ठीक है ना। हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट के बारे में। तो देखिए लास्ट डेट जो रहने वाली है आपकी रहेगी कितना, 10 फरवरी सन 2022। सेम आपका पेमेंट का डेट भी वही रहने वाला है। अगर हम आपके एग्जाम की डेट के बारे में बात करें तो एग्जाम जो आपको होने वाला है वो आपका एग्जाम होने वाला है 9 से 11 मार्च के बीच सन 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही एडमिट कार्ड आपके देखिए 8 से 10 दिन पहले यानी स्टार्टिंग मार्च के स्टार्टिंग में या फरवरी के लास्ट में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके देखिएगा पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर हम बात करते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में, डिटेल एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करूं तो 1925 इसमें वैकेंसी रहेंगी। कितनी, 1900 पोस्ट, 925 पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। साथ ही हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, साथ में आपकी कितनी पोस्ट हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम बात करते हैं आपके असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप A की पोस्ट के बारे में। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप A की पोस्ट के बारे में बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रहने वाली वो 5 रहेंगी। और इसके लिए जो मांगा गया है, मैं बात करूं मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ या फिर साइंस या फिर कॉमर्स विद आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे नहीं बताई गई लेकिन आप 18 तो लगा ही सकते हैं, 20 या 18। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम की बात करें तो 45 ईयर्स तक का कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर आपके एडमिन की बात करें तो उसमें भी केवल 2 वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें क्या कहा गया, मांगा गया बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम में, फिर उसके साथ 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया, विद 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 45 ईयर्स रखी गई है। हम बात करते हैं आपके फीमेल के लिए, जो कि आपका स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहने वाली 82 वैकेंसी रहने वाली है, 10+2 इसमें मांगा है। साथ ही आपके पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा या फिर कोई भी सर्टिफिकेट आपका नर्सिंग में है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट जो मांगी गई है वो आपको वहाँ पे 35 ईयर्स मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आपकी देखिएगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में। ASO की पोस्ट की बात करें 10 वैकेंसी रहेंगी, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करूं 18 से 30 साल तक का कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है। सेम बात करें आपका ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें, 11 वैकेंसी रहेंगी, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, मीन्स आपके पास BCom होना चाहिए आप कहीं से भी। और साथ ही अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। हम बात करते हैं आपके देखिएगा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी की 4 पोस्ट इसमें रहेंगी। और यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी होना चाहिए, विद आपका इंग्लिश भी मांगा गया है। साथ ही आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट लेवल और मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश आपका कोई भी होना चाहिए मास्टर डिग्री में। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपके एज लिमिट के बारे में बात करें, मैक्सिमम आपकी एज जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए। और डिटेल में नोटिफिकेशन एक बार रीड कर लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ ही हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर में आपके सिविल की 1 वैकेंसी रखी गई। अगर आपके कोई डिप्लोमा है या फिर डिग्री आपने कर रखी है सिविल में तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 1 वैकेंसी 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। साथ ही हम बात करते हैं आपकी देखिएगा स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 22 पोस्ट रहने वाली है, 10+2 मांगा गया है।
साथ ही यहाँ पे आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए, टाइपिंग आपकी बाद में की जाएगी। अगर आपके 12th पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग की अगर मैं बात करूँ, देखिए 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपका 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और साथ ही टाइपिंग अगर सेम यहाँ पे आपका 40 वर्ड मिनट इन हिंदी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है भाई, साथ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस किस टाइपिंग से टाइमिंग दी गई है। और शॉर्ट हैंड अगर आपके पास आती है तो शॉर्ट हैंड यहाँ पे आपके दे रखी है कितना 60 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, स्पीड आपकी दो को आप लोग देख सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपके 18 से 27 साल तक का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। साथ ही हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी, 4 वैकेंसी रहने वाली है। बैचलर डिग्री इन कहीं से भी आपका एनी स्ट्रीम विद आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर पे होना चाहिए, डिप्लोमा, तो वो आपका मांगा गया 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए कैटरिंग असिस्टेंट की 87 वैकेंसी रहने वाली है, 87। यहाँ पे आपका 10th पास विद आप डिप्लोमा इन कैटरिंग में आपका होना चाहिए। कैटरिंग में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने 12th पास कर रखा है, साथ ही आपका होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। एंड आपके कैटरिंग वोकेशनल या फिर सब्जेक्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें मैक्सिमम 18 से 35 साल यहाँ पे रखी गई है। साथ ही हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट की वैकेंसी की पोस्ट के लिए या फिर असिस्टेंट HQRS की पोस्ट के बारे में बात करें, 8 वैकेंसी रहेंगी, 10+2 यहाँ पे मांगा गया है। टाइपिंग की अगर हम बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 पर मिनट इन हिंदी यहाँ पे वर्ड में मांगे गए हैं। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 27 साल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। साथ ही हम बात करते हैं, देखिएगा आपके जूनियर सेक्रेटरीट जो कि आपका असिस्टेंट JNV की सेम आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाली है, मीन्स आपका 12th पास होना चाहिए। साथ ही आपका टाइपिंग आपके होनी चाहिए, अगर आपके पास है टाइपिंग तो चल जाएगी, नहीं है तो भी चलेगी, क्योंकि इसमें टाइपिंग वो जो बाद में होती है पहले नहीं होती है। ठीक है भाई, जब तक आप प्रैक्टिस कर लेंगे अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो वैकेंसी रहने वाली है, 273 वैकेंसी रहेंगी। यहाँ पे 10th पास मांगा गया विद ITI आपके पास इलेक्ट्रीशियन वायरमैन प्लम्बर कहीं से भी आपका होना चाहिए आपका ITI सर्टिफिकेट। साथ ही आपका 2 ईयर यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा। एज लिमिट 18 से 40 साल तक का कैंडिडेट आवेदन कर पाएगा। लैब अटेंडेंट की पोस्ट की बात करें, यहाँ पे 142 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे सिंपली 10th पास मांगा विद आपका डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आपका टेक्निक में आपका डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, या फिर आपके पास इंटरमीडिएट आपने विद साइंस के साथ में अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है, अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर की पोस्ट के लिए बात करें, सिंपली यहाँ पे 10th पास मांगा है, 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की पोस्ट की बात करें, 18 से 30 साल और प्लस 10th पास होना चाहिए आपका, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। देख लीजिएगा जो भी वैकेंसी 10th पास भी है, सभी तरह से जो भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं उस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे डिवाइडेड है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप एक बार कैटेगरी वाइज देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे आपका UR कैटेगरी के लिए बता रखा है, OBC के लिए यहाँ पे, EWS के लिए यहाँ पे, SC के लिए यहाँ पे, ST के लिए यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये बताई गई हैं। आप एक बार नजर डाल लीजिएगा यहाँ पे कि आपकी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, आप उसी हिसाब से आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, 6 PM से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कितने से? 6 PM से। अभी वेबसाइट में थोड़ा एरर आ रहा है तो उसके लिए आप एडजस्ट करिएगा। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देना चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, वहां से जाके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट वगैरह क्वालिफिकेशन वगैरह आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट तरीके से समझा दिया है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और आपकी समझ में आ गया तो बस आपसे कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना सभी दोस्तों में, और कमेंट करके जो बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।